नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सबका यूनिवर्सल एजुकेशन के इस चैनल पर। आज हम लोग लिखावट को कैसे सुधारें, हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इसके बारे में कुछ टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि उस लिखावट को कैसे सुधारा जाए। फिर उसके बाद स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, उस स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, बेसिकली बात किया जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, मेंस का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बात हो, उसमें हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है। हैंड राइटिंग की वजह से आपका कम से कम 20 से 25 मार्क्स में आपका डिफ़र कर जाता है, इसीलिए हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हैंड राइटिंग को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए कुछ क्या तरीका अपनाया जाए कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी, सुंदर और आकर्षक दिखने लगे। तो उसके लिए कुछ टिप्स है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले टिप्स नंबर 1 की बात हम करें। हैंड राइटिंग अगर सुधारना है तो टिप्स नंबर 1 की बात है कि जो भी हम वर्ड लिखें, जो भी हम शब्द लिखें, उस शब्द के अक्षरों के बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिखें रामायण, ठीक। अगर इसी को अगर इस तरह से लिख दे, र यहाँ से लिख दे, फिर म और यहाँ से लिख दे, फिर य और इस तरह से लिखे, तो ये अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए इसको सबसे पहली बात ध्यान रखनी कि इस वर्ड को बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जब ये सब वर्ड लिखिए तो सभी के सभी वर्ड समान साइज का हो, ये चीज़ का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। लगभग यहाँ पर समान साइज का, ऐसा नहीं कि हाँ एक र बड़ा लिख दिए, म छोटा लिख दिए, फिर य बड़ा लिख दिए, इस तरह से, तो फिर इस तरह से हैंड राइटिंग आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी। तो दूसरी बात को ध्यान देनी। फर्स्ट बात क्या देना है कि जो भी हम वर्ड लिखें उसके बीच में गैपिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो भी हम शब्द को लिखें उस शब्द के सब समान साइज का होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या ध्यान देना है? तीसरी बात ध्यान देना है कि अगर हम वर्ड लिखें तो इसके बाद जो वर्ड लिखें वो सब में गैपिंग समान रूप से हो, यानी कुछ इस तरीक़ा से। कुछ इस तरीक़ा से ये सब जो गैपिंग करे उस समान साइज़ का गैपिंग होना चाहिए। एक गैपिंग यहाँ की हिंदी वो यहाँ लिख दिए, का यहाँ लिखे, पवित्र वहाँ लिखे, नहीं, वो सब समान रूप से होना चाहिए। तो तीसरी बात को ध्यान रखना है। चौथी बात को आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी हो, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ से शुरू है, तो अगर प्रत्येक लाइन अगर इस रूप से लिख रहे थे इसी में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम रामायण लिखे तो सबको एक सीरीज में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइन में यहाँ से लिखे, सेकंड लाइन आ गए तो यहाँ से हम शुरू कर दिए, फिर थर्ड लाइन यहाँ से, फिर फोर्थ लाइन आ गए तो हम यहाँ से शुरू कर दिए, फिर फिफ्थ लाइन यहाँ से कर दिए, फिर सिक्स लाइन यहाँ से। तो उस तरह से लिखावट ख़राब होगी। सबको एक सीरीज में रखना है, ठीक है। उसके बाद अब 4 नंबर उसमें क्या ध्यान, 4 नंबर में याद रखना है कि वही जो हम बोले कि एक सीरीज में लिखने के लिए, तो वही 4 नंबर टिप्स में डाल देते हैं कि यहाँ पर जो भी होना चाहिए वो सब एक सीरीज में होना चाहिए एकदम। जहाँ से फर्स्ट लाइन शुरू है वहीं से सेकंड लाइन, वहीं से थर्ड लाइन, और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जाना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाए, ठीक। और फिफ्थ जो कि लास्ट टिप्स है, लास्ट टिप्स क्या है कि सबसे पहले जो भी हम लिखावट करें उसका लिखावट को जो भी वर्ड हम लिखें वो सही सही वर्ड होना चाहिए। ये भी बहुत मायने रखती है, गलत वर्ड नहीं लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, अगर कहीं पर नाम का चर्चा आ गया सीता, ठीक, तो एक सीता ये होता है। अगर कहीं पर ये सीता हम लिखें तो इसमें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस सीता का मतलब, इस सीता का अर्थ जो होता है वो हो जाता है चीनी, ठीक, तो ये नहीं लिखना है। और इस सीता का मतलब हुआ नाम, जो कि रामायण के पात्र थी सीता। उसी तरह से अगर और हम बात करें, अगर लिख दिया हम परीक्षा, कहीं पर परीक्षा की चर्चा हो रही थी, यहाँ पर लिख दिया हम इस तरह से परीक्षा, ठीक है, और हम कहीं पर ये वाला परीक्षा लिख दिए, तो ये दोनों में आपके बहुत डिफरेंट है। इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़ और इस परीक्षा का मतलब होता है एग्ज़ाम, जो इम्तिहान हम कहते हैं वो होता है। तो ये मायने रखते हैं कि आप लिखावट लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वर्ड सही होना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे उत्तम तरीका एक ही है कि सबसे पहले आपको वो रीडिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए। रीडिंग अच्छी तरह से आ रही है तो जब आप लिख रहे हैं किसी भी पैराग्राफ, किसी भी राइटिंग को, तो आपको एक लाइन, एक सेंटेंस को पूरा एक बार देखें तब फिर लिखें, एक एक वर्ड को देख कर नहीं लिखें। जैसे यहाँ पर हम लिखे थे
कि रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो आप जब इसको देख कर लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहले हम रामायण सिर्फ देखे लिख और फिर लिख दिए, फिर हिंदुओं को देखे फिर लिखे, फिर कहा देखे फिर, नहीं वैसे नहीं लिखना है। एक पैराग्राफ एक लाइन पूरा देखना है, रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, और पूरा का पूरा तब पूरा देख कर लिखना है। इस तरह से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ से पूरा हुआ, जैसे कोई अगर एग्जामिनेशन में तो यहाँ पर लिखना है, तो अगर कोई सिर्फ इस तरह से एक देखा और इस तरह से लिख दिया कि रामायण, तो एक वर्ड देख कर लिखता नहीं, पूरा देख लिया आप कि हाँ क्या है। एक पैराग्राफ एक सेंटेंस को पूरा पढ़िए कि कितना है, एक सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद तब एक बार में लिखते जाइए उसको। तो इस तरह से रामायण इस तरह से पूरे एक बार सेंटेंस को पढ़िए फिर उसको लिखिए, इससे आपका इंक्रीज बहुत बढ़ जाएगा। पता है कि और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इंग्लिश में भी आपको राइटिंग इम्प्रूवमेंट के बारे में कोई वीडियो बनाए तो कमेंट में बोलिएगा, तो इंग्लिश के भी राइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके कौन कौन से टिप्स अपनाया जाए उसके बारे में हम बना देंगे। चलिए तो टेक केयर, बाय बाय।